हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अपेक्षा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो आर्टिकल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो एरर्स होते हैं बहुत माइन्यूट और छोटे छोटे एरर होते हैं जो कि माइंड से स्लिप भी हो जाते हैं और कभी कभी हम ना चाहते हुए भी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और एग्जाम में गलत टिक करके आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हमें समझना है कि आर्टिकल आखिर है क्या। व्हाट इज एन आर्टिकल? देखिए, आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द, ठीक है, दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आर्टिकल क्या है ये समझते हैं। आर्टिकल जो है ये ए एंड द, ये एडजेक्टिव्स हैं। जिस तरीके से एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, आर्टिकल्स भी नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। अब कितने काइंड के हैं आर्टिकल? दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द, एंड द सेकेंड वन इज indefinite article, that is a and n. अब हम दा का यूज कहाँ करेंगे, ए एन का यूज कहाँ करेंगे, यही सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल जो है अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। मतलब किसी भी स्पेसिफिक नाउन को, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। अब ये नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ये क्या है ना? तो ये कंफ्यूजन मैं भी आपकी दूर कर देती हूँ। आप नीचे एक सेंटेंस देख रहे हैं, लेट्स रीड द बुक। अब ये सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है चलो किताब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दा लगाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक सेंटेंस और दिखाती हूँ आपको, लेट्स रीड अ बुक। दोनों सेंटेंस ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए, इसमें फर्क सिर्फ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का है। अभी आपको एक क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक क्या है और नॉन स्पेसिफिक क्या है। हम जब भी किसी नाउन से पहले दा लगा देते हैं, चाहे वो बुक हो, कोई पर्सन हो, कोई ड्रेस हो, कुछ भी हो, तो उसका मतलब हो जाता है कि पर्टिकुलर वही चीज जिसके बारे में सोचा गया है या जिस चीज के बारे में हम डिसाइड कर चुके हैं या जिस चीज को हम पहले से जानते हैं। अब इस सेंटेंस की हम बात करेंगे अभी केवल, लेट्स रीड द बुक। इस सेंटेंस में ये जो बुक पढ़ने वाले हैं ये पर्टिकुलरली पहले से डिसाइड की हुई बुक है, प्री डिसाइडेड है कि हम ये बुक पढ़ेंगे। तो या फिर उनकी कोई फेवरेट बुक है जो उनको खत्म करनी है, तो ये वही किताब पढ़ने वाले हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लेट्स रीड अ बुक। ये सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे दा की जगह क्या आया है, आ आया है। लेट्स रीड अ बुक, तो यहाँ पे वो लोग बुक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया। उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें उनकी कोई फेवरेट बुक पढ़नी है या कोई फेरी टेल पढ़नी है या कोई उनको नोवेल पढ़ना है, क्या पढ़ना है। नथिंग इज डिसाइडेड। उनको सिर्फ किताब पढ़नी है, एंड मान लीजिए उनको अपना टाइम पास करना है तो वो कोई सी भी किताब पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो किताब है वो डिसाइडेड नहीं है या चॉइस वाली नहीं है। यहाँ पे जो किताब है वो डिसाइडेड है या फिर चॉइस वाली है। ये डिफरेंस हो गया स्पेसिफिक में और नॉन स्पेसिफिक में। नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम कहाँ करेंगे ये देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। देखिए, दा में और ए एन में एक डिफरेंस है डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल में। ये दा का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। जब भी कोई नाउन स्पेसिफिक होती है उस कंडीशन में हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ दा का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग दैट बिट हिम रैन अवे। यहाँ पे ये जो डॉग है ये एक स्पेसिफिक डॉग की बात की जा रही है और ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाउन हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डॉग है ये स्पेसिफिक है, द डॉग दैट बिट हिम रैन अवे। I was happy to see the man who helped me. I was happy to see the man who helped me। मतलब ये जो मी है इसकी हेल्प जिस मैन ने की थी
उसको देखकर ये बहुत खुश है। तो ये उस आदमी को जानता है जिसने उसको अभी अभी मान लीजिए देखा है, क्योंकि पहले कभी उसने उसकी मदद की थी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी मैन की बात की जा रही है जिसने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट, विद रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। और हम दा का यूज कहाँ कर सकते हैं? माउंटेन रेंजेस के नेम के साथ में। अगर सिंगल माउंटेन है उसके नेम के साथ में हम दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर रेंजेस की बात हो रही है, मतलब पूरी जो रेंज है माउंटेन्स की उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे दा का यूज होगा। जैसे कि द एंडीज है, द रॉकीज है, द हिमालयाज है, तो इन सब के साथ में, रेंजेस के साथ में दा का यूज हो जाएगा। जितने भी डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट हैं, गल्फ्स हैं, पेनिनसुलाज हैं, इन सब के नेम से पहले भी हम दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट हो गया, पर्शियन गल्फ है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पेनिनसुलाज है, इन सबसे पहले हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी दा का यूज होगा, चाहे वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा जाएगा, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो। बिफोर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव, या आप कह सकते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अगर नंबर्स आएंगे तो उनसे पहले भी हम दा का यूज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन में आपको बता देती हूँ जहाँ पे नहीं करेंगे, वो हो जाएगा एट फर्स्ट एंड एट लास्ट। अगर इनसे पहले प्रेपोजिशन आ जाए एट, और वो प्रेपोजिशन फर्स्ट और लास्ट में आएगी, ठीक है, एट फर्स्ट, एट लास्ट, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये विदाउट प्रेपोजिशन आएंगे तो दा का यूज होगा। नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। हमारे ग्लोब में जो पॉइंट्स है, जैसे इक्वेटर है, नॉर्थ पोल है, इनसे पहले भी हम दा का यूज करेंगे। अभी हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे ये टॉपिक खत्म होने के बाद में, ठीक है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कहाँ पे हमें करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ज्योग्राफिकल एरियाज में जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इनके नाम के साथ भी हम दा का यूज करेंगे। इनके अलावा नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस एंड सीज, ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सब के नेम से पहले भी दा का यूज होगा। जैसे कि ये नाइल रिवर है, पैसिफिक ओशन है, इन सब के नेम से पहले दा का यूज होगा। बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनके नेम से पहले ही दा का यूज होगा, लेकिन जो सिंगल आइलैंड्स हैं उनके नेम से पहले नहीं होगा। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जैसे आ जाते हैं अंडमान, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनके नेम से पहले दा का यूज करेंगे। लेकिन जैसे अभी मैं बात करूँ जावा, सुमात्रा, सीलोन, ये जो आइलैंड्स हैं ये ग्रुप में नहीं है, ये सिंगल है, तो इनके नेम से पहले दा का यूज नहीं होगा। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे आ जाएगी वहां पे भी दा का यूज होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ यूज हो रही है एक तरीके से वो पर्सन या वो जो भी ऑब्जेक्ट है, थिंग है, जो भी है, वो कैसी हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी क्लास में वो बेस्ट स्टूडेंट है। तो अगर वैसे देखा जाए सुपरलेटिव के हिसाब से भी यहाँ पे दा आएगी। और अगर हम एक कॉमन सेंस के हिसाब से भी देखें तो क्योंकि वो ही एक ही पर लड़के की बात हो रही है, ही इज द बेस्ट, एक ही क्लास में सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, तो वैसे भी वो स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। जितने भी होली स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके नेम से पहले भी द का यूज करेंगे। इसके अलावा बुक्स के नेम के पहले भी द का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर बुक के साथ में उसके राइटर का नेम भी आ जाए तो दा का यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस में तो लिखा हुआ है द गीता इज अ होली बुक, यहाँ पे सिर्फ बुक की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाती है तो यहाँ पे दा आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं वाल्मीकि रामायण, शेक्सपियर्स हेमलेट, इस तरीके से मैं अगर बोलूं, राइटर के साथ उसकी बुक का नेम अटैच कर दूं, तो वहां पे दा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के नेम से पहले भी
द का यूज होगा क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है। द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज हैविंग अ डिस्क्रिप्शन। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जितनी भी कंट्रीज हैं और जिनके भी नेम में यूनियन, एमिरेट्स, किंगडम, इस तरीके के वर्ड्स आ जाए तो समझ लीजिए कि वो जो कंट्रीज हैं वो ग्रुप है स्मॉलर स्टेट्स का, मतलब स्मॉलर स्टेट्स को मिलाकर बनी हुई है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इनका नेम अपने आप में एक डिस्क्रिप्शन है क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के बनी हुई है, तो इसलिए इनके नेम से पहले हम दा लगाते हैं। इसके अलावा कुछ एक दो कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि प्लूरल है। फॉर एग्जांपल द फिलीपींस, फिलीपींस के नेम से पहले भी हम दा लगाएंगे। बहामास हो गई, बहामास से पहले भी हम दा लगाएंगे। नीदरलैंड्स, इनके नेम से पहले भी दा आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनल सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। नेशनल्स का मीन हो गया कि किसी देश के लोग, जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश, द इंग्लिश का मीन हो गया इंग्लैंड के लोग, द जर्मन, जर्मनी के लोग। सेक्स मतलब किसी भी वर्ग के लोग, जैसे कि द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग। और कम्युनिटीज मीन समुदाय, किसी भी समुदाय के लोग। तो इन सब से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि देखिए ये जो वर्ड है ना इंग्लिश, अगर हमने इससे पहले दा लगा दिया तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा इंग्लैंड के लोग। यहाँ द जर्मन का मीन हो गया जर्मन के लोग। द रिच, यहाँ पे रिच का मीन वैसे तो अमीर होता है, ठीक है, लेकिन अभी दा के साथ ये लग गया तो यहाँ पे सिर्फ अमीर होने से मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है अमीर लोग, गरीब लोग। द हिंदूज का मतलब हो गया वो सभी लोग जो हिंदू है, यहाँ पे रिलीजन से मतलब नहीं है। ऐसे मुस्लिम्स का मीन यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, द मुस्लिम्स का मीन हो गया मुस्लिम लोग। ठीक है, तो जब पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी की बात की जा रही हो, किसी नेशन के लोगों की बात की जा रही हो, तो हम इस तरीके से भी प्लूरल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं दा लगाकर। जरूरी नहीं है कि हम प्लूरल में एस लगाकर ही हमेशा कन्वर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ लीजिए। देखिए कालिदास ये भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर ये भी प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि शेक्सपियर को क्या कर दिया है, एज अ कॉमन नाउन यूज किया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास भारत के कौन है? शेक्सपियर है। तो यहाँ पे हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और उनको हमने एज अ कॉमन नाउन यूज किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी मदर बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, तो मैं उनको कह सकती हूँ कि मेरी मदर मेरे घर की लता मंगेशकर है। ठीक है, तो यहाँ पे लता मंगेशकर को हमने कॉमन कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरीके से यूज करते हैं तो वहां पे दा का यूज करते हैं। और इस तरीके की सिचुएशन मोस्टली जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तभी आती है। बिफोर द नेम्स ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। कैनाल्स हो गए, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इन सब के नेम से पहले भी हम दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्वेज कैनाल, द विक्टोरिया, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। जो चारों दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनके नेम से पहले भी हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ वन एंड ओनली नेचुरल थिंग्स। जितनी भी हमारे यूनिवर्स में वन एंड ओनली यूनिक चीजें, जैसे कि सन, मून, स्काई, फॉग, अर्थ, जितने भी नेचुरल चीजें हैं जो कि सिर्फ वन एंड ओनली है, यूनिक है अपने आप में,
जिनको रिप्लेस किया जाना असंभव है, जिनको रिप्लेस किया जाना इम्पॉसिबल है, उनके नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म फोर्सेस जो हैं उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। लेजिस्लेचर, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, राइट। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन सब के नेम से पहले भी द का यूज होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। तबला, गिटार, पियानो, द वायलिन, ओके। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, क्लब्स एंड सिनेमा हॉल्स, इन सब के नेम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द हिल्टन, ये एक होटल या रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप। द ग्लोब थिएटर शेक्सपियर जहाँ पे एक्ट करते थे। द रोटरी क्लब, द अमर टॉकीज। बिफोर प्लूरल सरनेम्स, देखिए प्लूरल सरनेम का हम यूज कैसे करते हैं, जब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा का मतलब है कि हम केवल मिस्टर शर्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ द शर्माज का मतलब हो गया कि द शर्माज में कौन कौन आ गया, उनकी वाइफ भी आ गई मिस्टर शर्मा की, मिस्टर शर्मा के बच्चे भी आ गए, अगर मिस्टर शर्मा के माता पिता भी हैं उनके साथ तो वो भी आ गए, तो मतलब पूरी शर्मा फैमिली आ गई। मान लीजिए द कपूर्स का मतलब हो गया कि उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी हैं वो सब। द खान्स, सेम ईयर, ओके। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन्स, जितनी भी मैगजीन्स के नेम हैं उनसे पहले द आएगा। कमीशंस जो होते हैं उनके नेम से पहले द आएगा। जो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनके नेम से पहले भी द आएगा। फॉर एग्जाम्पल द इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन है ये, ठक्कर कमीशन, हाई कोर्ट, इन सबसे पहले द लगेगा। नेक्स्ट है बिफोर द मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स जहाँ पे आएंगी वहाँ पे भी हम द यूज करेंगे। द लीटर, द डजन, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, किलो से पहले यूज नहीं करेंगे। अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 20 सेंटेंसेस हैं इस एक्सरसाइज में, और आप काउंट करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला, सन शाइन्स ब्राइटली, क्या आएगा यहाँ पे, द, क्योंकि सन जो है वो अपने आप में यूनिक है। इज द होली बुक ऑफ, यहाँ पे गीता क्योंकि ये एक बुक है इससे पहले द आएगा, और यहाँ पे हिंदूज कम्युनिटी की बात हो रही है, सभी हिंदूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी द आएगा। नोवेल यू गेव मी इज फैंटेस्टिक, अब यहाँ पे सेंटेंस को समझिए। नोवेल, नोवेल जो तुमने मुझे दिया था, इज फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नोवेल की बात हो रही है जिसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया है, मतलब यू ने मी को दिया है। नेक्स्ट है अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव आ गया, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान्स ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमें पता है, तो इससे पहले भी हम द लिखेंगे। नेक्स्ट है अ वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट, देखिए जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव ना रह के क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यहाँ पे बात हो रही है बुद्धिमान व्यक्ति की। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक शब्द ही काफी होता है, जैसा कि हम एक कहावत कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है, वही बात है। नेक्स्ट है मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अब देखो मैंने आपको ऐसा समझाया था एग्जाम्पल कि
के जो प्रॉपर नाउन है जब उसको एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाए। तो यहाँ पे मैनचेस्टर को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जा रहा है और कंपेरिजन में हम यूज कर रहे हैं, तो मुंबई इज द आ जाएगा यहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, पता है हम सबको, द आएगा। वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक, क्या बताया था मैंने आपको, द आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये करेक्ट है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि राइटर का नाम आ गया है तो रामायण से पहले हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है कैंसर इज अ फेटल डिजीज, क्या आएगा यहाँ पे? द आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे द आएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ द नहीं आएगा। जितनी भी डिजीज होती है उनके नेम से पहले द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन आ गया, द आएगा यहाँ पे, लार्जेस्ट सुपरलेटिव हो गया, यहाँ पे भी द आएगा। मिस्टर शर्मा वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। देखिए कोई भी पोस्ट जो होती है उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं, तो मिस्टर शर्मा क्या इलेक्ट किए गए हैं? चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे हम दा लगा सकते हैं। लगा सकते, क्या लगाएंगे? नेक्स्ट है 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी टफ। 10th मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर्स से पहले दा का यूज होता है, तो यहाँ पे हम दा लिखेंगे। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, यहाँ पे क्या आएगा? द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम? नो, दिस इज रॉन्ग। जितने भी गेम्स होते हैं उनके नेम से पहले हम दा नहीं लगा सकते, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा अगर हम दा लिखेंगे तो। ठीक है, ये अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। यहाँ पे ट्रेन आ गई, तो ट्रेन के नाम से पहले हम दा लिखेंगे। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेजेस, यहाँ पे भी हम दा नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे दा लगा देंगे तो ये लैंग्वेज ना होकर क्या हो जाएगा? ही नोज द फ्रेंच, मीन्स फ्रेंच लोग हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे बात की जा रही है भाषाओं की। कभी आप इंग्लिश लैंग्वेज से पहले द इंग्लिश लिखते हैं? नहीं ना, तो बाकी के लैंग्वेज से पहले क्यों लिखेंगे? तो इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। नेक्स्ट है लोकसभा पास्ड द बिल यस्टरडे। गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ हो जाएगा द लोकसभा। दे वेंट टू अशोका होटल फॉर डिनर। होटल का नेम आ गया, रेस्टोरेंट का नेम आ गया, द आ जाएगा। मोर यू लेबर मोर यू अर्न, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जब डबल कंपरेटिव का यूज हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, कंपरेटिव डिग्री 2 बार आ जाए, तो यहाँ पे द का यूज होगा डबल कंपरेटिव में। द मोर यू लेबर, जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे, द मोर यू अर्न, उतना ज्यादा तुम कमाओगे। नेक्स्ट है डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।